बारिश होनी चाहिए, शो तो अपना जगह होते ही रहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑटो में आया बैठ के जी, तो ऑटो में मैं बैठ कर आया तो देखो तो बारिश बड़ी जोर से थी, प्रोग्राम आपका नहीं हुआ, बड़ा दिल दुख हुआ मेरे तो को। ऑटो में जब चले थे तब बारिश हो रही थी या रुकी थी? आता ही बड़ी जोर से बारिश हो गई। अरे घर से भी बारिश हो रही थी, हर जगह, दिल्ली, पूरे उत्तर भारत में, सेंट्रल इंडिया में हर जगह बारिश रही है। लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपकी तो वेशभूषा ही बहुत सजेस्टिव है, बहुत पता चल रहा है। जय हो। ये हाथ में क्या है? भगवा है सर। भगवा नहीं, ये हाथ में मैंने सब ये बाबा का गेटअप है। ये गेटअप है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए। वाराणसी से आए हैं। वाराणसी से आए हैं, हम आपको जाइए। जय हो। अच्छी पत्रकारिता के लिए सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मानव सेवा भाव से विश्व कला भोजन रथ हम वाह। मानव के लिए समर्पित हैं और समाज के बच्चों को जगाना चाहते हैं कि जो लोग एक्सीडेंट करते हैं, जो लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनको आप पहले मदद करिए, उनकी वीडियोग्राफी फोटो ना बनाएं, क्योंकि ये समाज संस्कार नहीं सिखाता है। उनकी पहले मदद करिए। हम अच्छी इसी बात। के लिए मानव सेवा भाव विश्व कला भोजन आप रथ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका नाम? प्रणय कुमार झा। प्रणय, आप एक बार पहले भी आए हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मैं, आपने जो मुझे ये सम्मानित किया, लेकिन सच तो ये आपको सम्मानित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू बैठिए, महाराज जी बैठिए, आराम से बैठिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व कला भोजन रथ, थैंक यू सो मच। तमाम वो सारे लोग आ गए भाई। पिछला हफ्ता कैसे भी था? खाना ना हजम हुआ घर का? तब तो दिक्कत आ रही होगी, तुम यहाँ तक नहीं आ पा रहे थे, है ना? बारिश हो रही थी। जो जो यहाँ पे रोज आते रहे हैं उनका खाना नहीं हजम हुआ पिछले हफ्ता, मुझे मालूम है। उनका दिन पिछला हफ्ता कैसे गुजरा है मुझे मालूम है, जो हर रोज आते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे मेहमान अब आ चुके हैं, मैं उनसे भी आपको तारुफ कराएंगे। बहुत सारे लोग आज नए आज शामिल। कहाँ से हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? श्रीनिवासपुरी है, दिल्ली से ही जी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है। राजा। और आपका? अफसाना खान। अफसाना खान। और आपका कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? बाड़मेर। बाड़मेर से। तो राजस्थान की ही तो बात है। आज बड़ा हल्ला मचा हुआ सुबह से राजस्थान का कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और दूसरी बात ये हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा या कौन बनेगा। तो आप राजस्थान से हैं, बाड़मेर से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा बिल्कुल आ रहा, कमिंग। और आप कहाँ से हैं साहब? जबलपुर। जबलपुर से, मध्य प्रदेश से। कैसे आना हुआ? कुछ काम से आए थे दिल्ली, आपका शो देखते रहते हैं तो आपको बहुत इच्छा थी। ठीक है, मैं तो अक्सर कहता हूं कि तीन ही चीजें रह गई हैं दिल्ली में देखने के लिए। एक तो लाल किला, कुतुब मीनार, और तीसरा भैया जी कहीं। बहुत अच्छी बात। अपना एक किडनी को बेचकर कर्ज तो तोड़ेंगे परिमल मिश्र। किडनी बेचकर नहीं, ऐसा शायद न करिए, आप इसको नीचे कर लीजिए, मुझे बात मिलेगा। मैं आपको जानता हूं, मैं बात करूंगा आपसे, ऐसे मत करिए, ऐसा मत करिए भैया, इसको रख लीजिए नीचे। जी जी नमस्ते। आप साहब कहाँ से आए? मैं सोनीपत से आया हूँ। सोनीपत से, बहुत अच्छी बात। क्या नाम हो गया साहब? जेपी सैनी जी। जेपी सैनी साहब, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू सर। फिर बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे भी बात करूंगा। और भैया आप कहाँ से आ गए? मैं पंकज यादव कानपुर से हूँ। पंकज यादव कानपुर से। तो ये तो लाल जो है ये रेलवे से है कुछ? नहीं सर, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज हमारा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का हाँ, जितने भी युवा हैं हाँ, उनके लिए हम लोग का जो है वो एनपीएस के अगेंस्ट में जंतर मंतर पे स्ट्राइक था। हाँ। और देश के सभी युवा कॉमरेड श्री कुमार और एस एन पाठक जी के नेतृत्व में आज उन्होंने अपनी बात को वहां पर रखा और एनपीएस का विरोध करके पुरानी पेंशन को बहाली करने के लिए पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेके 2004 से पहले वाला है ना? तो क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा नाम पंकज तो यादव है। पंकज यादव जी ने आपने बात भी पहुंचा दी पूरे देश भर में। ये आपका जो है हाँ। माध्यम, मैं उसके लिए तो बहुत पुरानी पेंशन की लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। चुनाव 2024 में बड़ा जबरदस्त खेल दिखाएगी, देखना। हम और हमारा संगठन आपसे ये आशा और उम्मीद करते हैं कि जहां भी और जब भी अवसर मिले सर, आप इस बात को। अरे भाई, मैं क्या, मैं पिती का शोरबा, मैं कुछ नहीं। ये जब भी जहां जाता हूं, जब भी इलेक्शन होता है, ये मुद्दा आता है, तो मैं तो कुछ हुई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भोजन रथ वाले भैया भी मौजूद हैं। एक्सीडेंट को उतना ही भोजन ले थाली में जो व्यर्थ न उसके नाली में, उतना ही ले भोजन थाली में जो व्यर्थ है उसके नाली में, जो व्यर्थ ना हो नाली नाली में। बहुत अच्छी बात है भैया। और सारे मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनसे तारीफ करा देता हूं। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।
सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। डॉक्टर विशाल मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप यूनिवर्सिटी से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नदीम अहमद साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। और सैयद जवाद साहब हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद हमारे साथ एक बार फिर सैटरडे को हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में, आज एक बार फिर यहाँ पे बातचीत के लिए मौजूद हैं। यूट्यूबर्स मौजूद हैं और यहाँ पे जो मौजूद रहते हैं बहुत बाद में, जो तमाम सारी चीजों को जोड़ते हैं घटाते रहते हैं शो के बाद, वो भी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें साहब। 7-8-9 मिनट गुजर गए, प्रोड्यूसर का मेरे पास फोन आने लगता है कि अरे भाई बातचीत पे कब आएंगे, कितनी देर पे आएंगे। कहाँ से आई मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं तो दार्जिलिंग से हूँ। दार्जिलिंग से? ओहो, दार्जिलिंग तो मैंने शो किया है, वो जो आपका जो स्टेडियम सा बना है जिसमें स्टेप्स हैं, मेरा जाना हुआ था दार्जिलिंग। तो कैसे आना हुआ दार्जिलिंग इधर से? घूमने सर। घूमने? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा वैसे पूछना नहीं चाहिए कैसे आना हुआ, थोड़ा ही पूछना चाहिए, थोड़ी बात करनी चाहिए। तो आज का मुद्दा यह है कि राजस्थान का मसला है, गुटों में बटा हुआ मामला। गुटों में कहना भी ज्यादा उपयुक्त नहीं, कहना यह चाहिए कि खींचतान कांग्रेस के अंदर। उधर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और गोवा से खबर आई थी कि 8 विधायक चले गए बीजेपी में। अब उधर राजस्थान में यह है हल्ला कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसी को लेकर तमाम खींचतान है कांग्रेस के अंदर। वो कहते हैं ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अगर दो गुट आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो उनका अपना अधिकार है। लेकिन हाँ, खबरें जब बाहर मीडिया में आई और मीडिया के कॉरिडोर में पहुंची तो कुछ ऐसी नजरिया था जो उससे थोड़ा सा लगा कि बात कहीं खटास में है। एक तरफ गहलोत साहब का गुट, एक तरफ जो सचिन पायलट साहब का गुट। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये स्थिति इसलिए बनी, दोबारा वहां इसलिए बनी क्योंकि ये कहा गया कि गहलोत साहब एक पद पर रह सकते हैं, या तो वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट पे रहेंगे या वो मुख्यमंत्री रहेंगे राजस्थान पे, कुल मिला के ये बात। लेकिन राजस्थान के एक बड़े महत्वपूर्ण मंत्री हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने कहा कि गहलोत साहब जादू दिखाइए। गहलोत साहब जादू दिखा लेते हैं, गहलोत साहब जादू दिखाइए वरना बीजेपी ताक में है। तो आप ताक में हैं क्या? प्रतीक जी, जादू की प्रतीक जी, मैं एक सेकंड। प्रतीक जी, ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज जो पार्टी है उसके लीडर भी कंफ्यूज है, पार्टी भी कंफ्यूज है, नेतृत्व भी कंफ्यूज है। ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, या पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने नेताओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं। और ये गुटों की बात नहीं है, सचिन पायलट और गहलोत गुट की बात नहीं है। ये गुट कोई किसके चल रहे हैं? ये प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के अंदर जो वुमेनिस्ट से चल रहा है, इनके जो अंदर वार चल रही है, आपसी वार चल रही है, वो लड़ाई चल रही है, वो सड़क पे आ गई है। इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है वो कांग्रेस ने इनको सिखा दी। इनके यहाँ सिलेक्शन है, कांग्रेस के अंदर इलेक्शन है। इनके यहाँ पूछिए इनके अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, इनके यहाँ कैसे मुख्यमंत्री चुना जाता है। 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बदल दिए जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे जाके गुजरात के मुख्यमंत्री कब पलट दिए जाते हैं, कुछ नहीं पता होता। इंटरनल डेमोक्रेसी की सच्चाई अगर किसी को देखना है तो आज कांग्रेस ने दिखा दी इनको। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और विचारधारा आधारित पार्टी है। यह नहीं कि सर फुटबॉल करे, ये कुर्सी के लिए लड़ते हैं, हम लोग सेवा के लिए लड़ते हैं। इनके यहाँ पूछिए वसुंधरा राजे सिंधिया और शेखावत साहब में किस तरीके की इंटरनल डेमोक्रेसी। आज राजस्थान से है ना? अरे तो घबराइए ना, देखिए राजस्थान पे ही बात हो रही है। आज कांग्रेस नहीं आई डिबेट में। कांग्रेस ने कहा डिबेट में मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बातचीत नहीं होगी। तमाम सारे लोग मौजूद हैं। महाराज जी नमस्ते, बीच बीच में मैं आऊंगा बार बार कहने आपको। जी मैं आया, ऑफ कोर्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए प्रतीक जी, आपने जादू की बात की थी। इस देश में केवल एक ही जादू चलता है, वो है नरेंद्र मोदी जी का। कौन सा जादू चलता है? रुकिए, जैसे गिव मी अ सेकंड। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का जादू चलता है, राष्ट्रवाद का जादू चलता है, देशभक्ति का जादू चलता है, विकास कहने लगे एक ही जादू है। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? अरे उत्तराखंड जा रहे हैं हम भी। उत्तराखंड से? क्या कर दिया ऐसे? नरेंद्र मोदी झंडा फहरा दिया क्या? वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चल रहा है, सब चल रहा है। क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस? क्या चल रहा है? बताओ क्या चल रहा है, पूछो उनसे। किनसे? जो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी का चल रहा है, ये चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या नाम तुम्हारा?
विनोद कुमार, कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से? अल्मोड़ा कहाँ डिस्ट्रिक्ट से? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से? कहाँ रानीखेत से? रानीखेत से? रानीखेत कहाँ गाँव से? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा शाम हो गई है, कोई बात नहीं। हाँ आया। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। रीजन आपको बताऊं, अभी देखिएगा, अभी मैं बताऊं। पंजाब के 80 साल के अमरिंदर सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी में ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना ही रूल था कि 75 के बाद जो है रिटायरमेंट ले लिया जाता मार्गदर्शन मंडल में। उठा के फिर कर्नाटक पहुंची आप जाकर के येदियुरप्पा साहब को किस तरीके से सुन लीजिए, सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, जलेबी की तरह भाग। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रतीक जी, क्या सवालों के जवाब नहीं देंगे, गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएंगे और भाग जाएंगे। सीधा जवाब दूंगा, राहुल गांधी की तरह देश छोड़ करके नहीं भागने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पिकनिक मनाने भागने वाले लोग नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई आ रहा है तो हम क्या करें? मियां बीबी के अंदर अगर तीसरा कोई व्यक्ति आ रहा तो मियां बीबी का ही गड़बड़ है ना। बड़ी दूर तक चली गई लड़ाई, मियां बीबी भी आ गए। कहाँ से बेटा? यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। आ रहा हूँ, एक मिनट रुको, आ रहा हूँ, रुको, खड़े रहो जी। कहाँ से हो? अरे नो 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 नो, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, आ रहा हूँ, खड़े रहो जी। कहाँ से हो बेटा? मैं यूपी के कानपुर से हूँ। कानपुर से हो? अच्छा, कैसे आना हुआ इधर? मैं यहीं पे पढ़ता हूँ, मुखर्जी नगर पे। मुखर्जी नगर। तो तैयारी कर रहे हो बेटा किसी की? IAS की, UPSC की? अच्छा, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, मैं अगले साल दूंगा, मेरी एज अभी 20 साल है। 20 साल है। भाई रुको, हाँ जी। तो मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। कांग्रेस के प्रवक्ता से है। कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से जो की तरफ जो बोलने वाले लोग हैं वो हाँ जो झुके हुए थोड़ा सा। हाँ। तो मेरा ये है कि जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, अभी प्रेसिडेंट नहीं है वर्तमान, राहुल गांधी जी। हाँ। तो राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके पीछे जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, आखिर जो यात्रा वो निकाल रहे हैं उसका मकसद क्या है। उन्होंने यात्रा स्टार्ट कर दी, लेकिन उस यात्रा का मकसद नहीं उन्होंने बताया। मकसद ये है कि तमाम जो चीजें मीडिया में नहीं आ पाती वो लाने का मकसद है। उनका कहना है कि जो देश में अर्थव्यवस्था में जो चीजें हैं, रोजगार, बेरोजगारी। देखिए, उन्होंने जो पूछा वो ये था कि राहुल गांधी जी क्यों देशद्रोहियों से जाके मिल रहे हैं, जो भारत माता का अपमान करते हैं। वो जो क्रिश्चियन पादरी थे जाके उनसे मिले, फिर फेमिनिस्ट से फैलाने के लिए जो हिजाब पहन के बच्ची को दिखा रहे थे उनसे मिले। तो ये देश तोड़ने वाली यात्रा क्यों आपने देशद्रोही किया है, देशद्रोही सवारकर है और मोदी के एक जादू चलता है, हिंदू मुस्लिम भेद। 42 में इन्होंने कहा आंदोलन में, सावरकर को लेके आए और बोले हिंदू मुसलमान आप करते हैं बीजेपी वाले। आ गया भाई, आ गया। तो रुको, मैं अब चांस एवरीबॉडी, सारे लोगों को चांस मिले। भैया क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम शुभम मिश्रा। शुभम मिश्रा, कानपुर के रहने वाले। इन्होंने पूछा क्यों यात्रा कर रहे हैं, मैंने सीधे बता दिया, जो कांग्रेस ने कहा था वो बता दिया। बोले ना आप घुमा के बताते हैं, नाउ यू कम ना जी। देखिए, इसमें प्रत्येक दिन दिहाड़ी मजदूर 6 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, यानी अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। उस खाई को पाटने के लिए यात्रा दे रहे हैं। कोई नहीं, सही आंकड़ा है, सही आंकड़ा है ना। आप इस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरी बढ़ रही है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दूरी बढ़ रही है। गलत बात नहीं। मैथिल मैं एक बात नहीं, मैं आप क्या पूछिए ना। राजस्थान में रोज हो रहे हैं, AKRB की रिपोर्ट है। बैठिए यहाँ बैठिए, महाराज जी बैठा लिए, चलिए बैठिए, बैठिए। मैं आपसे एक गुजारिश है, शब्दों पे ध्यान रखिएगा। आप मैं पूछ रहा हूँ नहीं, प्रवक्ता बने ना बने जी। रुके जी। सबका साथ सबका विकास मोदी का एक ही नारा है। और कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से, उस जंगल में एक ही होता है शेर, वो है मोदी। 45 दिन हो गए। जनवरी के बाद देखने जाना चीता, इससे पहले मत जाना। 45 दिन हो गए। जनवरी के बाद चीता देखने जाना जी। एक मिनट खड़े होइए हुजूर,
अरे क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ बाबूजी, क्या हो गया, क्या हुआ? गावस्कर जी के लिए उल्टा सीधा अरे रुको, अरे रुकिए, अरे राहुल गांधी गया था काला पानी में कि सावरकर गया था? राहुल गांधी के सोनिया गांधी के घर पे काला पानी साबित कर दिया। गिरावट बढ़ गया था कि प्रियंका गांधी गई थी सावरकर काला पानी जाने के लिए। क्या मैं जानता हूँ सावरकर के बारे में? देश के लिए मर मिटूंगा। ठीक, बस ठीक, बोलिए क्या हुआ, बताइए। सावरकर ना देशद्रोही थे, पक्के देशभक्त थे वो। उनका मैं आदर करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो भ्रामक जानते दुष्प्रचार मत कीजिए उनके बारे में, सिर्फ मेरा यही कहना है। सावरकर को अगर आप नहीं जानते तो दुष्प्रचार मत करिए, आप जानते हैं तो हम जानते हैं तो ठीक है। आपने बोला ना, इसको भी बोलने का हक है बराबर। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, इनको भी बोलने का हक है, बोलने का पूरा हक है, मैं बराबर दूंगा टाइम। जी जी, बराबर चांस है, बराबर। इनसे पूछ रहा हूँ, ये मेरे भाई जो है ना, इनसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं टिकट देता हूँ, सावरकर जी पे प्रश्न उठाने से पहले उस काले पानी की सेलुलर जेल चले जाओ भाई, फिर बताऊंगा मैं कि क्या स्थिति थी उस समय में। इन लोगों को डिबेट सारे लोग शांत हो जाओ। गार्ड सर, जावद आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, सारे पढ़े लिखे लोग आदमी हैं, सारे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। महाराज जी जगह बैठा लीजिए, महाराज जी चुपचाप, चलो चुप। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये डिबेट सावरकर पर है भी नहीं, और ऐसी कई सैकड़ों नहीं हजारों डिबेट सावरकर के मूल्यांकन को निर्धारित भी नहीं कर सकती, और मेरा मकसद भी नहीं है यहां पे उसको करना। ना तो कोई कंक्लूसिव होंगी और ना ही कोई इसमें हिस्टोरियन मौजूद है जो बोल पाए उस पर। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, डिबेट में आजकल हो रहा है, जो जिसका विषय नहीं है वो उस विषय में बोल रहा है, यही बड़ा सबसे खतरा है। तो जब हमारा विषय नहीं है वो, और हम मूल्यांकन कर नहीं सकते ढंग से, तो हमें बोलने का कोई अख्तियार नहीं है। हम जिस बहस पे हैं हम उसी बहस पे रहेंगे। हम पॉलिटिकल स्फीयर पे बात कर रहे थे। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं, देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा मैं यार जगह कहाँ है? जगह कहाँ, इस पर गिर जाएंगे सारे। चलिए ठीक है मैं अब शुरू कर रहा हूँ। ये दोनों सेम ही तो है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है, और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने दो तीन बातों को बताया था, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर, उनकी सहमति से, उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे, और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था
कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय जो भी रेजोल्यूशन होगा उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सब हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को जैसे मैंने कहा हमने दिया है, उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए एक मिनट, हमने ये सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे, लेकिन आपने पूरी बात सुन ली। आज घमासान वहीं पर है राजस्थान में, असर यहाँ पर बातचीत का। भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ, दूसरी तरफ गोवा में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है, इसी पे चर्चा है। अपने मेहमानों की तरफ रुकेंगे, एक शार्प रिएक्शन लेंगे। पहले बीजेपी देंगे जी। देखिए प्रतीक जी, गोल गोल जलेबी की तरह कौन घुमा रहा है? जनता के हितों की चिंता नहीं है। जनता के जो 32% बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो वेट सबसे ज्यादा है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कुर्सी की लड़ाई चल रही है। सर फुटबॉल नहीं है तो क्या है? और आपसी ये संघर्ष ही तो चल रहा है ना। कांग्रेस के बीच में कितना कंफ्यूजन है, एक दूसरे की चीजों को नहीं मान रहे, तो ये विचारधारा के लिए नहीं है, कुर्सी के लिए लड़ते हैं। राइट भैया जी, देखिए वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टी है, आपस में तय कर लेगी। मगर जो जनता के सवाल है भाई, डॉलर 81 रुपए पार कर गया भैया जी, हैं उस पर बात नहीं हो रही। रोजगार पे बात क्यों नहीं करना चाहती? आप क्या रोजगार पे बात नहीं? 100 इंडेक्स में हमारा देश 116 देश में से भूखमरी में 101 नंबर पर है भैया जी। ब्रिटेन को पछाड़ के भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, तो इनको जवाब भी देना होगा। इनको आज बात अगर जनता की हो रही है तो देखिए बीजेपी वाले कहते हैं जनता की बात ही नहीं होने दे रहे। राजस्थान की जनता देखिए, अभी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ जन सैलाब निकला है। आप देखिए मोहन भागवत साहब जो है फौरन जो है मदरसा और मस्जिद। देखिए प्रतीक जी, ये बार बार बोल रहे हैं ना जनता के सवाल बताता हूँ। जनता चाहती है एनआरसी, जनता चाहती है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनता चाहती है समान नागरिक सहायता, क्योंकि हमारा 70 कब तक चलेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मनोज जी कह रहे थे। गला साफ करो थोड़ा सा, आ रहे हो मैं। हाँ जी जी।
जनता चाहती है आत्मसम्मान, जनता चाहती है स्वाभिमान, जनता चाहती है भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराए, जनता चाहती है भारत विश्व गुरु बने। बात सुन लीजिए, अब सुनोगे, अब सुनिए। ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, उन्हीं के नेतृत्व में विश्व गुरु भारत बनेगा। अपना इंटरनल अलायंस इनका एनडीए के सारे साथी छोड़ करके जाते जा रहे हैं, घुसपैठियों का बनाकर भगाकर बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये कह रहे थे कि जो मोदी जी है वो जादूगर है। जो जादू होता है वो कैसा होता है, केवल नजरबंद की जाती है, झूठ दिखाया जाता है। देखिए, जादू की ये बात करते हैं, जादू तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया, जो राम भक्तों पे गोली चलवाते थे। हाँ जी सर, आपके पास आए भी थे, हमारी बेटी मार दी 2 महीने हो गए, 12 तारीख की। आप इसे ब्रेक के बाद शुरू करेंगे, वक्त एक छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद। मातरम वंदे मातरम। दर्शन कर लौट रहे विधायक संतोष बांगर के काफिले पर हुआ था हमला। आदिशक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। महापर्व शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज दिल्ली के झंडेवालान माता मंदिर में पहले दिन उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि पर सजा माता वैष्णो देवी का दरबार, श्राइन बोर्ड ने पूरे कटरा को सजाया। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में धूमधाम से निकाली गई राम बारात, दर्जनों झांकियों और बैंड बाजे की धुन पर लोगों ने किया डांस। नवरात्र के मौके पर दिल्ली पुलिस घरों की छतों की निगरानी शुरू कर चुकी है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। वजीराबाद पुलिस ने बुराड़ी में छत की जांच और सफाई अभियान चलाया। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब के खिलाफ लंदन में नारेबाजी हुई है। कॉफी शॉप के बाहर लंदन के प्रवासी पाकिस्तानियों ने घेरा, मरियम के विदेशी दौरे पर उतारा गुस्सा। और ईरान में हिजाब के खिलाफ और तेज हुआ संग्राम, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग, गोली लगने की वजह से हिजाब उतारकर बाल खोलने वाली 20 साल की लड़की हदीस की मौत। और चलिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दिखाती हूं आपको धमाकेदार 50। 200 करोड़ की मार ठगी के मामले में जैकलिन फर्नांडिस को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी पेशी, ईडी ने चार्जशीट में बनाया है आरोपी। जान के खतरे की वजह से गोल्डी बराड़ ने छोड़ा कनाडा, अब कैलिफोर्निया में लिए शरण। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है गोल्डी। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे छात्र, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के सभी गेटों पर तालाबंदी की है। गेट नंबर 1 के सामने पोस्टर लेकर धरने पर भी बैठ गए। पीएफआई की टेरर फंडिंग के मामले में एक्शन जारी, युवाओं को भड़काने के आरोपी अब्दुल माजिद को एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। कई आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद। हरियाणा के फतेहाबाद में कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, तेज बहाव में खेतों में फंसे लोग, बाढ़ की वजह से कई गांव से लोगों को। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और खड़गे सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले, पूरी घटना की लिखित रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे पर कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। मिल्डी माता मंदिर में भी किया पूजा और दर्शन। किसानों के ऋण स्वीकार सम्मेलन को भी किया संबोधित। 4 साल बाद नासिक के पंचवटी में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ मंदिर का प्रसाद प्रवेश। भागलपुर में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, शहर के कई इलाके जलमग्न। थाने में पानी भरने की वजह से पुलिसकर्मी ने वीडियो किया वायरल। पंजाब के मोहाली में कई इलाकों में लगातार बारिश बनी आफत, किसानों की फसल को भारी नुकसान। किसानों ने शासन से लगाई मदद की गुहार। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद मंडी में भरा पानी, किसानों की फसल हुई बर्बाद। प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद सुरनकोट इलाके में पानी भर गया। लोगों के घरों में घुसने की वजह से पानी भारी नुकसान। उत्तराखंड के देहरादून में सहसपुर में नदी में फंसे 5 लोगों को बचाया गया। एसडीआरएफ ने नदी में बने टापू पर फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। हरियाणा के पंचकुला में नदी के तेज बहाव में फंसा लड़का एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है लड़का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के बाद गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर गिरे पत्थर। हाईवे बंद होने की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी विभाग हाईवे खोलने में जुटा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। कई जगह जमीन खिसकने की वजह से हाईवे बंद हो गया। लोगों को हो रही है परेशानी। मुंबई के विले पार्ले में 7 झोपड़ियों का हिस्सा नाले में ढह गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बीएमसी ने एहतियातन 24 झोपड़ियों को खाली कराया। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। टीपीपी के पास बीसीटी रोड पर अचानक कीचड़ आ जाने की वजह से 3 गाड़ी सैलाब में बह गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दर्दनाक हादसा। गाड़ी के खाई में गिरने की वजह से 7 पर्यटकों की मौत, 10 लोग घायल। वाराणसी से कॉलेज के टूर पर आए थे सभी पर्यटक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दीवार गिरी। मलबे में दबे 5 बच्चे, 2 की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कीचड़ में फंसे ट्रकों को धक्का देकर के हाथियों ने बाहर निकाला, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के लिए ये सिख समुदाय का जत्था जा रहा था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन। 2 आतंकी ढेर, AK-47 पिस्टल, हैंड ग्रेनेड हुआ बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक लड़का पूरे गांव में खुलेआम तमंचा लेकर के लहराता हुआ नजर आया। लड़के का तमंचा लिए वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक लड़के की पीट कर हत्या। पैसे के लेन देन के मामले में एक कारीगर की हत्या कर दी गई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नकली किन्नर बन के पैसे मांग रहे एक लड़के की 2 किन्नरों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपियों ने उसके बाल काट दिए, कपड़े फाड़कर भगा दिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। मौके पर मौजूद राजस्व विभाग की टीम भागकर अपनी जान बचाती दिखाई दी। चकबंदी के निरीक्षण के दौरान जमीन के नाप को लेकर विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश के रतलाम के प्रसिद्ध शिव मंदिर में चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 2 चोर मंदिर में चोरी करते हुए साफ नजर आए। पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के यमुनानगर में एक व्यापारी से नामी गैंगस्टर बिश्नोई गैंग के नाम पर 20 लाख की फिरौती मांगी गई। विदेशी नंबर से धमकी भरा कॉल आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए गहलोत की उम्मीदवारी पर सस्पेंस। पार्टी ने कई नेताओं ने विरोध किया। राजस्थान में विधायकों की अलग बैठक से नाराज है अजय माकन। राजस्थान कांग्रेस में बड़ी बगावत। गहलोत समर्थक 82 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर जाकर इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी। एक अहम जानकारी, महाराष्ट्र के नासिक में BAPS स्वामीनारायण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में बने इस मंदिर को बनाने में करीब 4 साल का वक्त लगा। 3 दिन पहले यानी 23 तारीख को मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। रविवार को मंदिर का प्रसाद प्रवेश कार्यक्रम हुआ। कल मंगलवार को एक बड़े जुलूस का आयोजन किया गया है। नासिक पवित्र भूमि में प्रमुख स्वामी महाराज ने संकल्प किया था कि यहाँ भव्य मंदिर बने, क्योंकि यहाँ पूर्ण कुंभ होता है और हर 12 साल में करोड़ों भक्त लोग आते हैं। ऐसा पवित्र स्थान में ऐसा एक पवित्र मंदिर भी होवे तो लोगों की आस्था का स्थान भी बढ़े। तो इसी वजह से प्रमुख स्वामी महाराज ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करने का संकल्प किया। कोचीन पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी जिला मुख्यालय के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक हफ्ते में देश को मिल जाएगी 5G सर्विस की सौगात। 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लॉन्च। 10 गुना बढ़ जाएगी इंटरनेट की स्पीड। गुजरात के अंबाजी मंदिर में पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ लंच करने पहुंचे अहमदाबाद के सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी। उनका पूरा परिवार एयरपोर्ट पर राघव चड्ढा ने किया रिसीव। महाराष्ट्र के अमरावती में शिंदे गुट के विधायक के काफिले पर हमले के आरोप में पुलिस ने उद्धव गुट के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे विधायक संतोष बांगर के काफिले पर हुआ था हमला। आदिशक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज। मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। महापर्व शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज। दिल्ली के झंडेवाला माता मंदिर में पहले दिन उमड़ी भक्तों की भीड़।
नवरात्रि पर सजा माता वैष्णो देवी का दरबार श्राइन बोर्ड ने पूरे कटरा को सजाया। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में धूमधाम से निकाली गई राम बारात। दर्जनों झांकियों और बैंड बाजे की धुन पर लोगों ने किया डांस। नवरात्रि के मौके पर दिल्ली पुलिस घरों की छतों की निगरानी शुरू कर चुकी है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। वजीराबाद पुलिस ने बुराड़ी में छत की जांच और सफाई अभियान चलाया। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब के खिलाफ लंदन में नारेबाजी हुई है। कॉफी शॉप के बाहर लंदन के प्रवासी पाकिस्तानियों ने घेरा, मरियम के विदेशी दौरे पर उतारा गुस्सा। और ईरान में हिजाब के खिलाफ और तेज हुआ संग्राम। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग, गोली लगने की वजह से हिजाब उतारकर बाल खोलने वाली 20 साल की लड़की हदीस की मौत। और चलिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दिखाती हूं आपको धमाकेदार 50। 200 करोड़ की मार ठगी के मामले में जैकलिन फर्नांडिस को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी पेशी। ईडी ने चार्जशीट में बनाया है आरोपी। जान के खतरे की वजह से गोल्डी बराड़ ने छोड़ा कनाडा, अब कैलिफोर्निया में लिए शरण। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है गोल्डी। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे छात्र। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के सभी गेटों पर तालाबंदी की है। गेट नंबर 1 के सामने पोस्टर लेकर धरने पर भी बैठ गए। पीएफआई की टेरर फंडिंग के मामले में एक्शन जारी। युवाओं को भड़काने के आरोपी अब्दुल माजिद को एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। कई आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद। हरियाणा के फतेहाबाद में कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। तेज बहाव में खेतों में फंसे लोग। बाढ़ की वजह से कई गांव से लोगों को करना पड़ा पलायन। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश। केंद्रीय विद्यालय परिसर तालाब में हुआ तब्दील। पानी बाहर निकालने में जुटा नगर निगम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार बारिश से शहर में भरा पानी। सड़कें दरिया में हुई तब्दील। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। उत्तर प्रदेश के मऊ में बारिश के बाद घाघरा नदी उफान पर। बाढ़ से कई इलाकों में नदी में हो रहा है कटान। ग्रामीणों ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। कई जगह बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने ग्रामीणों को नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। बाजपुर के पास नैनीताल स्टेट हाईवे पर आया पानी। यातायात पूरी तरह से प्रभावित। बिहार के भागलपुर में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। शहर के कई इलाके जलमग्न। थाने में पानी भरने की वजह से पुलिसकर्मी ने वीडियो किया वायरल। पंजाब के मोहाली में कई इलाकों में लगातार बारिश बनी आफत। किसानों की फसल को भारी नुकसान। किसानों ने शासन से लगाई मदद की गुहार। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद मंडी में भरा पानी। किसानों की फसल हुई बर्बाद। प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद सुरनकोट इलाके में पानी भर गया। लोगों के घरों में घुसने की वजह से पानी भारी नुकसान। उत्तराखंड के देहरादून में सहसपुर में नदी में फंसे 5 लोगों को बचाया गया। एसडीआरएफ ने नदी में बने टापू पर फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। हरियाणा के पंचकुला में नदी के तेज बहाव में फंसा लड़का। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है लड़का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के बाद गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर गिरे पत्थर। हाईवे बंद होने की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किल। जाते प्यारा हमको है भारत देश हमारा। जाते प्यारा हमको है, इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भाषा को है इसमें समाए। फिर भी सबके सपने दिल की धड़कन एक है। फिर भी सबके सपने दिल की धड़कन एक है, एक है, एक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
आज एक बार फिर से हम मौजूद, पिछला पूरा हफ्ता पानी में गुजर गया, लेकिन शायद मैंने एक दिन शो किया, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ के नॉर्थ प्लेस पे मौजूद है। अब ऊपर से नहीं बरस रहा तो, लेकिन बदन से तो बरस ही रहा है। जबरदस्त है, जबरदस्त बरस रहा है शरीर से, लेकिन ठीक है, फिर इसका भी अपना मजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? रांची से। जी, आप भी दोनों लोग? नहीं, ये कोलकाता से। ये कोलकाता दिखे आपने, तो आप बंगाली? বেঙ্গলি নন বেঙ্গলি नॉन बंगाली है, तो बांग्ला तो पूछते पारे ना? बालो करे पूछते पारे। तो चलो भाई, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो कैसे आना हुआ इधर साहब? घूमने आए हैं। घूमने आए हैं? शिमला की ओर जा रहे हैं, तो सोचे शिमला की ओर जा रहे हैं। वाह क्या बात है। ये समय भी होता है जब लोग अपनी घूमने का भी मौसम बनाते हैं। पिछले 2.5 साल ऐसे लगभग गुजरे हैं जिसमें तमाम सारे लोग घर के अंदर बैठ गए, लेकिन अब ये वक्त है जब तमाम सारे लोग निकल रहे हैं। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, मंगलमय हो, शुभ हो। बहुत अच्छा। आप कहाँ से साहब? मयूर विहार फेज 3। बहुत दूर है तो? नहीं, दूर नहीं है, ये रहा यहीं बगल में ही है? हाँ, यहीं पे है। बगल में ही है? आधा घंटा लगता है यहाँ से। हमारे हिसाब से तो 20 मिनट लगता है। अगर कोई भीड़ भाड़ ना मिले तो 20 मिनट में हम अपना आराम से मयूर विहार पहुंच जाते हैं। और थोड़ा सा छलांग उधर मारते हैं तो हम फिल्म सिटी अपने नोएडा में होते हैं। तो कैसे आना हुआ इधर साहब? सर, आपका शो देखने आए। अच्छा, शो देखने आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। नमस्ते साहब, कैसे आए हैं आप? मैं सर शो देख रहा था आपका, और एकदम टीवी पे आपको हमेशा देखते हैं, बहुत लगा कि आज आपको सामने देख लिया। तो कहाँ देख रहे थे आप? हमने यहीं से देखा ना कि मतलब इतने लोग हैं, तो फिर आपने ये तो वही होंगे जिनके लंबे लंबे बाल हैं जो हल्ला मचाते हैं। से पहचान लिया। बहुत एक सेल्फी लेनी है कहाँ के रहने वाले आप? मैं सर दिल्ली में रहता हूँ, बट आई एम फ्रॉम राजस्थान। अच्छा, तो मसला आज राजस्थान का ही है। आप सोचते हो कि पाजी बड़ा मुस्कुराते हैं मेरे। पाजी कहते हैं कहीं ना कोई तो मिल ही जाता है इनको, कहां से कहां छलांग लगा देते। देखो भाई, मयूर विहार से लगाई छलांग, गिरा जाके जयपुर में मैं। तो मसला आज राजस्थान का ही है, और राजस्थान का मसला ये कि इधर गहलोत गुट और इधर साहब खड़ा हो गया पायलट ग्रुप, और तमाम भारत जोड़ो यात्रा का चर्चा चली रही है। महाराज जी नमस्ते। आपको भी नमस्ते। मैं परिचय नहीं ले पाया था। जय हो। किधर से आना हुआ आपका? घूमने आए। अरे रुको, योगी जी नहीं जी, घूमने आए थे। घूमने आए थे। रुको भाई रुको, आपको सब लोग योगी जी कहते हैं। आपने जानबूझ के ऐसे वेशभूषा बनाई है या? और लोग कहते हैं तो इसलिए बना दिया। नहीं ठीक है, आपका बहुत आदर है, बहुत सत्कार है, और आपने यहाँ पे आए। आप जब महाराज का आदर है सर। महाराज का आदर है, और ये जो आपने धारण कर रखा है ना, तो इसका तो अपने आप में सदैव हमेशा सनातनी परंपरा है ये। इसमें तो आदर होता ही होता है, ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो आप आदर से बैठिए, जब तक मन हो तो बैठिए, उसके बाद प्रस्थान करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो राजस्थान पे मसला था, और राजस्थान से ही बातचीत का शुरू करेंगे। पहले जी जवाब। देखिए, राजस्थान के मसले से पहले हमें एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ा मसला छिड़ा हुआ है। योगी जी में और मौर्य जी में स्टूल पे बैठा दिए जाते हैं, वहां पर भी ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जलेबी की तरह उलझी हुई है। और कांग्रेस पार्टी, ये पता है क्या चल रहा है प्रतीक जी? ये गहलोत जी जवाब साहब वो चीज नहीं कहेंगे जो जिसका आपके पास प्रूफ नहीं है। ना तो आपने देखा, ना कहीं छपा, और जिसका कोई प्रूफ नहीं वो बात कोट नहीं कर सकते। आई वोंट टेक। जवाब साहब नहीं लूंगा जी। प्रतीक जी, इनको ये जो सर फुटा वो लो रहा वो दिखाई नहीं दे रहा है, और ना उस जलेबी जो बन रही है कांग्रेस पार्टी में, जलेबी और खिचड़ी पक रही है, उस पर चिंता नहीं है। ये कंट्रोल करने का प्रयास है, गहलोत को कंट्रोल करने का, रिमोट कंट्रोल से करने का प्रयास है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे सीएम भी रहने देना। और देखिएगा क्या होगा, निकलेगा ढाक के वही 3-5 पहाड़, निकलेगा चूहिया। परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष बना रहेगा। जवाब साहब बहुत सम्मान के साथ आप वो चीज न कोट करिए जिसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, समय समय पर केशव प्रसाद मौर्य का भी जो है वो दर्द बाहर निकल के आता है। 2017 के अंदर कैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जो है चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। सिलेक्शन और इलेक्शन के अंदर जो है जमीन आसमान का फर्क होता है। वो अरे सुन लीजिए, वो समस्या जो है आपके अंदर नहीं पनप पाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है नेता बनाती है और आपके यहाँ जो है वो अंधभक्त बनाए जाते हैं। ये नेता बनाते हैं, ऐसे नेता बनाते हैं जो आपस में लड़ते रहते, जनता के हितों की चिंता नहीं करते हैं। ये नेता बनाती है भारतीय जनता पार्टी। नेता बनाते हैं जिनके नेतृत्व के अंदर देश विश्व की तरफ आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा
साहब के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया 2024 तक के लिए। उनका जनवरी में कार्यकाल खत्म हो रहा था, बढ़ा दिया गया। अरे भाई आप न्यूज तो आप नजर रखते नहीं है, जबकि देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस में चुनाव हो रहा है। 30 सितंबर तक अभी हम लोग कोई नहीं कह सकते कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। आप कह सकते हैं 24 सालों में पिछले 1998 से 9 भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मां और बेटा ही बने हैं। और अगला अध्यक्ष भी अगर 10 साल बाद 20 साल बाद में तो कांग्रेस पार्टी में रॉबर्ट वाड्रा का बेटा बने। भैया जी मैं तो देख रहा था कितनी बड़ी चिंता हो रही भाई मनोज यादव को के राजस्थान की। अरे तुम तो व्यस्त हो, चुनी हुई सरकारों को गिराने में व्यस्त हो। वो तो चलो चुनी हुई सरकार है, वो देख लेंगे, फैसला कर लेंगे। आप तो एमएलए खरीदे जा रहे हैं, आप तो सरकार पे सरकार बनाए जा रहे हैं। जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है उस राज्य में आप एमएलए खरीदना शुरू कर देते हैं। लोकतंत्र का हत्या करते हैं आप, लोकतंत्र की हत्या करते हैं और देश के चुने हुए लोगों के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। भैया जी डॉलर आज 81 रुपए डॉलर। राइट डॉक्टर विशाल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भैया जी एक काम बहुत अच्छा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम ने एक परंपरा तो दी कि जो परंपरागत पारिवारिक पार्टियां होती थी वो भी अब चुनाव की बात करने लगी। दूसरी बात, बीजेपी ने 5 राज्यों में मुख्यमंत्री ये आप लेके आए हैं क्या? अनुशासन सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए, कैडर क्या होता है सीखिए। 5 सीएम बदले गए, लेकिन क्या आपने इस प्रकार का अनुशासन देखा कि बताइए? साफ हाई कमान को चुनौती दी जा रही है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। भाई एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, उधर आ जाओ जी, एक मिनट। डॉक्टर नदीम वन बाई वन। डॉक्टर नदीम, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर सचान आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। देखिए दोनों, मुझे लंपी पे बहुत चिंता है और मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे जी। दोनों पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप जता रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जनता के हित का ख्याल रखना चाहिए। दरअसल जनता ठगी जा रही है। जनता ने विश्वास किया था कांग्रेस के अंदर, अब कांग्रेस आपस के अंदर ही इतना बड़ा उलझाव पैदा कर रही है कि वो जगजाहिर हो रहा है सब कुछ। देखिए, हमें सबसे पहले जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता क्या चाहती है, जनता क्या मानती है। और ये इस तरह की कलेश और ये सब ड्रामेबाजी होती रहती है। असल में समय गुजरने के बाद सरकार, यही है, आप ही हैं? क्या, कहाँ से आए? हम बिहार से हैं सर। क्या नाम है? इमरान खान नाम है। इमरान, कहाँ बिहार में कहाँ से? हम नवादा जिला से हैं। तो जब घर में रहते हैं तो कैसे रहते हैं सर? जो सवाल जैसे पूछा जाओ, देश बर्बाद है सर। हाँ नहीं, मेरी वजह से। हाँ इमरान, बिल्कुल सही कह रहे हो इमरान। हाँ, मुल्क और राज, हाँ ठीक। मोदी सरकार मीडिया को, हाँ सुनो बहुत अच्छा। 16-18 साल के जवानी में फांसी के फंदे पर चुना था। सुनो, अब भगाऊंगा मैं आपको, भगाऊंगा मैं आपको। किया था इसलिए किया था कि मुल्क गुलाम हो जाएगा। गांधी मैदान है वहाँ, आजकल खाली है, खाली पड़ा है, वही जाके बोलना। नहीं तो अभी गार्ड से, यहाँ से गार्ड को बुलाऊंगा और बाहर भेजूंगा, बाहर भेजूंगा। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि जो लोग जलेबी की तरह घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतीक जी, जो लोग अपने परिवार को नहीं चला पा रहे, अपनी पार्टी को नहीं चला पा रहे, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से क्या देश को चला लेंगे? ये देश को चलाएंगे क्या? भारत जोड़ो यात्रा, अरे ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस टूटने की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा के निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो परिवार नहीं जोड़ा रहे वो स्वार्थ के आधार पर नहीं चल रहा है, वो बृहत्तर परिप्रेक्ष्य को लेकर चलते हैं। और जिसको आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, आप बताइए अगला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? मनोज को बोले वही आइए। आज यहाँ पे जितने सारे लोग मौजूद हैं, हर कोई कह रहा था अशोक गहलोत बनेंगे। कौन कह सकता है गारंटी के साथ कि अगला अध्यक्ष अशोक गहलोत बनेंगे? भैया यही देखिए, 30 सितंबर तक नॉमिनेशन दाखिल होगा, तमाम लोग आएंगे। देखिए आज जो राजस्थान में चीजें हो रही है, हम लोग एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है। देखिए वहाँ पे विधायकों से राय पूछ के निष्कर्ष निकाला जाएगा, तमाम मतभेद हो रहे हैं आपस में सुलझाया जाएगा। यही तो लोकतंत्र होता है। आप जब पूछेंगे नहीं, किसी से सवाल जवाब ही नहीं करेंगे, ऊपर से तानाशाही करेंगे तो उसको कह देंगे अनुशासन नहीं है। राइट। देखिए प्रतीक जी, बहुत शांति से, मैं तो
4 बातें बोल। बेटा हर चीजों को जवाब नहीं दिया जाता, हर लोगों का। मैंने समझा दिया उनको समझा दिया, वो नहीं बोलेंगे देर तक। जी हाँ जी, मैं 4 बातें बताना चाहता हूँ। हाँ। यहाँ राजस्थान से भी मेरे मित्र बहुत सारे लोग हैं। यहाँ अभी क्या चल रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बार बार कुर्सी दर से दर हिलाई जा रही है। किसी को ये चिंता नहीं है कि राजस्थान के अंदर लंपी वायरस से गौ माता की मौत हुई, केंद्र नीली दवाई भेज रहा है, वो नहीं दी गई। बलात्कार में नंबर 1 राजस्थान, बेरोजगारी में नंबर 1 राजस्थान, वेट सबसे ज्यादा किसमें, राजस्थान में। ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, जनता ने इनको काम के लिए चुना। ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री कहते रहते हैं, भाई इनका काम ये है। इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता हैं, इनसे पूछिए कि राजस्थान के अंदर नहीं कर रहा, उल्टा बोल रहा है। राजस्थान के अंदर नहीं बिल्कुल नहीं, शांत बैठो तुम। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी, शेखावत साहब होंगे, उसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। एक मिनट। ये शो मैं इतने सालों से करता हूं, इससे जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर आप नहीं संभालते, नो, अगर नहीं ऐसा नहीं, अगर आप अपने को नहीं संभालते हैं तो ये गलती आपकी है। बगल वाले को संभालने की जिम्मेदारी है। मैं 2 बार कह सकता हूं, 3 बार कह सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कहूंगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप देखिए राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया आज की डेट में गायब हैं। आप पूछिए इनसे, शेखावत साहब होंगे, आप मुख्यमंत्री का चेहरा दे पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का दे पाएंगे? एक चेहरा नहीं दे सकते राजस्थान के अंदर, उसके बाद दिल्ली के अंदर चेहरा नहीं दे पाए, आज तक डिसाइड नहीं। मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, उसके बाद इनके पास नहीं आता। देश के लोगों को देखो, सुनो भैया जी, एक बात सुन लीजिए। मैं इधर सुना, मैं अभी नहीं सुनूंगा। एक मिनट मैं सुनूंगा आपके। अरे नाराज मेरे ऊपर? मोहब्बत है तुमसे तो। भैया जी मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर ये दर्शक सुन ले प्यार मोहब्बत। रुको मैथिल रुको। इतने चिल्लाने से अगर मैं इमरान को रोक सकता हूं तो रोक मैथिल मैं आपको भी सकता हूं। हाँ भैया जी, बीजेपी में सिर्फ दो लोगों को जाना जाता है, अमित शाह और मोदी जी। क्या मुझे कोई बता पाएगा जनता में पर्यावरण मंत्री कौन है, जल मंत्री कौन है? किसी को नाम नहीं पता होगा भैया जी। बस क्या है, मोदी जी का जादू चल रहा है। अगर जादू मोदी जी का चलाना है तो बेरोजगारी खत्म करवाइए, महंगाई खत्म करिए। मोदी जी से कहिए ऐसा जादू चलाए देश से महंगाई खत्म हो जाए, देश से नफरत खत्म हो जाए। प्रतीक जी, इनको हो सकता है इन्होंने चश्मा सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का लगा रखा हुआ। कुछ चलते पद चिन्हों पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, वही सूरमा इस दुनिया में पूजे जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी वो शख्स है जो 135 करोड़ देशवासियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वो शख्स है जिन्होंने 370 हटाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी वो शख्स है जिन्होंने जीएसटी लाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी वो शख्स है जिन्होंने आवास योजना देने का काम किया, 44 करोड़ जनधन खाते खोलने का। और नरेंद्र मोदी जी वो शख्स है जो 135 करोड़ देशवासियों के दिलों में बसते हैं। इसलिए पूरे देश भर में राष्ट्रवाद का लोटस ऑपरेशन। चुपचाप पिंटू खड़े रहो, पिंटू चुपचाप खड़े रहो। जी क्या नाम है बेटा? शिवम। कहाँ से आना हुआ बेटा? अलीगढ़ से। कैसे आना हुआ? रुको, मुझे बात करने दो शो पे। कैसे आना हुआ? जॉब के लिए। क्या किया है काम? क्या मतलब कहाँ पढ़ाई तक की है? मैंने अभी ITI क्वालिफाई की है। ITI क्वालिफाई किया है, उसके बाद जॉब देख रहे हो। घर में कौन कौन है बेटा? मम्मी है, पापा है, बहन भाई हैं। तुम बड़े हो सबसे? नहीं, मिडिल हूँ मैं, बीच में हो, मंझले हो, नौकरी की तलाश पे। ऊपर वाले भाई काम करते हैं कुछ? हाँ वो काम करते हैं ना, शेफ हैं वो। तो शेफ हैं तो तुम किस तरफ देख रहे हो काम? डाटा एंट्री वगैरह हो। तो अभी आए हुए कितना समय हुआ? मेरे को आए हुए 1 हफ्ता हो गया। जी रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हाँ लव यू, राम बेटा रुक जाओ, बस जाओ। कहाँ से आए बेटा आप? अलीगढ़ से। साथ ही साथ आए हो। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। क्या किया है तुमने बेटा? BA ग्रेजुएशन की है मैंने। BA ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या विषय रहे तुम्हारे? मेरे आर्ट साइड है सर। आर्ट साइड है। विषय में क्या था तुम्हारे पास? इंग्लिश थी और आर्ट, और मेरे इंग्लिश है, हिंदी है और पॉलिटिक्स है। पॉलिटिकल साइंस बेटा, पॉलिटिक्स नहीं ना? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया? पक्का?
कौन से कॉलेज से किया? ओपन ओपन किया। अच्छा ठीक, तो काम ढूंढ रहे हो? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब बहुत तमाम, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आते हैं, मैं मुद्दा चेंज करने के लिए भी जाना चाहता हूं। इमरान भाई बातचीत क्यों चल रही हो, मैं रोजगार बेरोजगारी इस पर भी तुरंत मुद्दा चेंज। मैं आज मैं आ रहा हूं। मैंने आज एक डॉक्टर सचान को भी बुलाया था, वो आए थे जी। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि लंपी पे लेकर क्या है, फार्मास्यूटिकल डिवीजन से हैं सर। राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से सीख लेनी चाहिए। जिस तरह वहां के पशुपालन विभाग ने इसको केवल पश्चिम में ही समेट दिया। मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये भी है, पूरी लंपी है और ना बराबर है, सांस ले रही। पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश का है। और अभी स्थिति क्या है? बहुत कंट्रोल में है। जो गोट पॉक्स की वैक्सीन थी वो लग रही है। लगभग इतना अच्छा काम किया है पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश ने। उसने पूरा राजस्थान, और क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले ज्यादा सिम्टम, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में। मैं इसलिए कह रहा हूं इन स्टेटों को, इनको पहले पता नहीं था, एकदम से प्रकोप आया, लेकिन वो उतनी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए जितने अच्छे से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले सिम्टम उधर ज्यादा आए हो, उसके बाद इधर सिम्टम्स आने के बाद कितनी तेजी से आप एक्शन लेते हैं। आपके मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। मुख्यमंत्री के एक्शन का असर ये हुआ कि जो पशुपालन विभाग के हमारे डायरेक्टर हैं इंद्रमणि चौधरी, उन्होंने, प्रमोद कुमार जी जो डिसीज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने, सारे वेटनरी ऑफिसर्स ने, फार्मासिस्ट ने, एलईओ ने, पैरावेट ने, जिनसे बन पड़ा, एडी ने। अभी क्या है मेडिसिन को लेकर, लंपी को लेकर जाता? लंपी में अभी केवल वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है। इसके बाद कोई दवाई नहीं है। एक पैनाविल की गोली और पी किलर फोर्ट की गोली आती है, पैनामोक्सिन के साथ आप दे सकते हैं। ट्रीटमेंट कोई नहीं है। बचाव ही उपाय है कि आप फिटकरी के पानी से नहलाएं, सफाई रखें, आप फिनाइल का पोछा लगाएं, यही केवल आप कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का ये मसला था, बहुत इंपॉर्टेंट था जी। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैंने मसला बदला कि वो लड़ाई झगड़ा होने लगता, हल्ला मच लगता, इसलिए मैं मसला बदल। रंगरेज साहब की बात पे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो प्रश्न उठाते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश के इनकम टैक्स में कितना योगदान ये लोग कर रहे हैं? इनकम टैक्स में केवल इतना पूछना चाहता हूँ। 80-20 की जो बात होती है, 80% जो है देश का निवासी वो टैक्स देता है, लेकिन देखिए सूर्या जी को मैं बता दूं, देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी टैक्स देता है। इससे एक समुदाय विशेष पर हमला गलत, बिल्कुल गलत बात। वक्त आज सिर्फ इतना ही, और फिर होगी मुलाकात।